हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, नया बैच स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर से। अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं आपकी सीट बुक कर दूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसने 5,000 डिबेंचर्स इशू किए मतलब पब्लिक को ऑफर किए हैं कि वो 5,000 डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। 100 रुपए का एक डिबेंचर है जिसको प्रीमियम पर इशू किया गया है, मतलब कि एक डिबेंचर 105 रुपए में बिक रहा है। 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिमांड की जाएगी। अब इशू तो पब्लिक को 5,000 की है, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने कर दिए? 6,000। मतलब ओवर सब्सक्राइब है यहाँ पर। आपका जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब है। 5,000 की जगह 6,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है। 6,000 डिबेंचर्स बिक सकते हैं, लेकिन कंपनी कितने अलॉट कर सकती है? जितने इशू किए हैं 5,000, उतने ही डिबेंचर्स अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। हमेशा याद रखना, 5,000 इशू किए हैं, चाहे ऑथोराइज आपकी, चाहे इससे भी ज्यादा हो, लेकिन आपने इशू कितने किए हैं सिर्फ उस पर ध्यान करना है। और तो आप अलॉटमेंट भी उसी नंबर के करोगे। 5,000 डिबेंचर्स ही अलॉट कर सकते हो। अलॉटमेंट अब क्या की है कंपनी ने? प्रोरेटा बेस पर, किसी का पैसा वापस नहीं किया। 6,000 एप्लीकेशन पर 5,000 डिबेंचर्स अलॉट किए। प्रोरेटा वर्ड नया नहीं है, शेयर्स में आपने पढ़ा है, समझा है। अब यहाँ पर सारा पैसा आ गया। कंपनी कह रही है कि कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बैंक से करते हैं, जहां पर आपका एप्लीकेशन का पैसा जमा होता है। तो 6,000 एप्लीकेशन मिली है, तो जो जो परचेज करना चाहता था उसने एप्लीकेशन का पैसा आपका जमा कर दिया। एप्लीकेशन के साथ 1,80,000 रुपए जमा हो गया बैंक में। डिबेंचर्स एप्लीकेशन के नाम पर आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर पैसा मिल रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आप डिबेंचर बेच करके रिसीव कर रहे हो, ये पैसा आपका 12%। नाम क्या आएगा डिबेंचर का? 12% डिबेंचर। एप्लीकेशन का पैसा है, तो एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। अब ये पूरा का पूरा 1,80,000 आपका डिबेंचर अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा। आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है डिबेंचर अकाउंट में? उतना ही जितने शेयर, जितने डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो। 5,000 डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन का पैसा बनता है 1.5 लाख रुपए, वही आपका ट्रांसफर होगा डिबेंचर अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है, एप्लीकेशन पर ही आपने प्रीमियम की डिमांड की है। तो एंट्री क्या बनेगी देखो। ये डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा 1,80,000 जो आपको मिला, इसको आप डेबिट करो, और जिस जिस अकाउंट में ये ट्रांसफर होना है उस अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, ताकि ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाए। फाइनली इसका जो पर्पस था वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर 5,000 शेयर पर 25 रुपए तो आपकी फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू कितनी है? 25 रुपए। 25 रुपए फेस वैल्यू को आप 12% डिबेंचर अकाउंट में डालोगे, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट में डालते थे उसी तरह से। तो 25 रुपए के हिसाब से 1,25,000 आपके डिबेंचर अकाउंट में जाएंगे। 5 रुपए आपका प्रीमियम है, तो 5 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोलोगे यहाँ पर भी, और 25,000 रुपए आपका प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये तो बात हो गई 5,000 एप्लीकेशन और 5,000 जो शेयर्स आपको आपने अलॉट किए। लेकिन आपने 1,000 एप्लीकेशन का पैसा अभी रिटर्न नहीं किया, वो भी रखा हुआ है। तो जो ये 1,000 का पैसा, 1,000 एप्लीकेशन पर 30 रुपए जो आए हुए हैं, मतलब कि 30,000 जो रुपए जो आपके पास एक्स्ट्रा बच गए हैं, उसको आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, उसे हम क्या मानेंगे? हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में। इस पैसे को इन शेयर होल्ड इन डिबेंचर होल्डर्स का एडवांस माना जाएगा कि उन्होंने अलॉटमेंट की भी पेमेंट कर। ये 30,000 रुपए उनका एडवांस पैसा माना जाएगा, जिनको ये डिबेंचर्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो 6 डिबेंचर जिसने अप्लाई किया उसको 5 डिबेंचर अलॉट हुए। इस तरह से आपको एक रेशियो मिल गई। अब यहाँ पर कहीं पर डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, बस आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो 30,000 रुपए आपका एक तरह से एडवांस पैसा आ गया। अब अलॉटमेंट ड्यू की आपकी एंट्री बनेगी, तो क्या बनेगी? यहाँ एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अपने हर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जहाँ ये पैसा ट्रांसफर होना चाहिए था। अब इसके बाद जो फाइनल हो चुका है कि आपके 5,000
डिबेंचर्स आपको अलॉट करने, किसको करने, तो आप एक ड्यू की एंट्री बनाओगे, रेजोल्यूशन पास करते हो बुक्स में, तो 5,000 डिबेंचर पर 40 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए अब आपके पास पब्लिक से आना चाहिए, इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, नई इंस्टॉलमेंट, तो नया अकाउंट खुलेगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन का काम खत्म हो चुका, वो क्लोज हो चुका, अब दूसरी अलॉटमेंट है तो दूसरा अकाउंट ही खोलोगे आप हमेशा। हर इंस्टॉलमेंट का अलग अकाउंट खोलेगा ताकि आप उस पर ट्रैक रख सको कि किस इंस्टॉलमेंट का ये पैसा है, किससे कितना लेना था, किससे कितनी पेमेंट नहीं आई, कौन सी कॉल में डिफॉल्ट हुआ, कौन से कॉल में कम पैसा मिला। तो ये सभी कुछ ट्रैक रखने के लिए आपको अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट अकाउंट में 2 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए, जो कि आप मान चुके हो कि पैसा मिल जाएगा पूरा का पूरा, और आपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हुआ क्या, क्या पैसा पूरा मिला? हाँ, कंपनी कह रही है हमें पूरा पैसा मिला है, तो पूरा पैसा मिला है इसका मतलब बैंक में कितना पैसा जमा होगा? 2 लाख आपको आने थे, 30,000 रुपए आपको एडवांस मिला हुआ है। अभी आपने कैलकुलेशन की थी ना, 1,000 एप्लीकेशन का पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो वो 30,000 रुपए आप यहाँ पर माइनस करो तो 1,70,000 रुपए बाकी का बैंक में पैसा जमा हो जाएगा। 1,70,000 रुपए बैंक अकाउंट डेबिट करो टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट होगा यहाँ पर। इसको अलॉटमेंट अकाउंट कर लेना, क्योंकि हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये अलॉटमेंट अकाउंट होगा। टाइपो एरर हो गई है, टाइपिंग एरर है, तो इसको अलॉटमेंट अकाउंट कर लेना 1,70,000। एप्लीकेशन का तो काम हम पहले कर चुके हैं, अब तो हम अलॉटमेंट तक पहुंच गए। अलॉटमेंट में कितना ड्यू था और यहाँ पर 1,70,000 मिला है, ये डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट अब आप फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बनाओगे। फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री क्या बनेगी आपकी? नया अकाउंट खोलोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, नया अकाउंट खुलेगा, 12% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करो 1,75,000। 5,000 डिबेंचर्स पर 35 रुपए के हिसाब से अब आपको लेने हैं। 35 रुपए हमने कैसे कैलकुलेट किया? देखो, 30 रुपए में 25 रुपए यहाँ पर फेस वैल्यू एप्लीकेशन, 40 रुपए अलॉटमेंट, तो 65 रुपए हो गए, और आपका फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, तो 65 रुपए हो गए, तो 35 रुपए बचते हैं ना, जो कि आपको फाइनल कॉल पर डिमांड करनी है। तो 35 रुपए के हिसाब से आपके बनते हैं 1,75,000 रुपए, जो कि आपको पब्लिक से अब फाइनल कॉल पर मिलना चाहिए, और आपने मान लिया पूरा मिल जाएगा। 1,75,000 रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए डिबेंचर्स अकाउंट में, पैसा पूरा मिल भी गया आपको, और ये पैसा आपका आ गया बैंक अकाउंट डेबिट 1,75,000 टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लेना। यहाँ पर भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,75,000, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना प्लीज। फाइनल कॉल का पैसा भी अब आपको 1,75,000 रुपए मिल गया है। फाइनली ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, अच्छे से खूब जम के प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम खूब अच्छा परफॉर्म कर सकें। आई होप आप सबके जो मिड टर्म के एग्जाम्स थे वो फिनिश हो गए होंगे। अगर आप शेयर करना चाहें अपना परफॉर्मेंस, अपने मार्क्स, तो मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर शेयर करना कि मेरी वीडियोस या मेरे ट्यूटोरियल्स आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे और आपने कितना स्कोर किया। गुड बाय एंड टेक केयर।